मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। जैसा कि इस समय बिहार का जो राजनीति और बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, ना पेंशन देने को, ना तनख्वाह देने को, तो इसके ऊपर लोगों द्वारा कुछ सवाल पूछे गए, उस पर मैं कुछ जवाब दे भी दूँ। शायद सुनने में आ रहा है कि ई रिक्शा पे शायद कुछ सरकार टैक्स लगाने जा रही है, कच्चे मकानों पे शायद 50 रुपया, पक्के मकानों पे 100 रुपया। कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ। खैर, सरकार की ये पहल अच्छी है, होनी भी चाहिए, स्वागत योग्य है, क्योंकि बिहार में जो भी नागरिक हैं उन्हें कुछ ना कुछ सरकार को इसका देना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल बनता है जो कि लोगों द्वारा शायद पूछे जा रहा है, नहीं पूछे जा रहा है, विधानसभा सत्र में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो उद्योग विभाग पैसा दी बिहार में युवा उद्यमी, सूक्ष्म उद्यमी के नाम पे, फिर उसके बाद जो मछली पालन पोखरा खुनवाए गए, उस हिसाब से जितने पोखरे खुनवा दिए गए, उस हिसाब से जो बिहार है, यहाँ से मछलियों का एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ से मखाना, बक्सर ज़िले से मैं बोल दूँ, जितना पोखरे यहाँ पे खुनवाए गए हैं, मखाना यहाँ पे स्वतः के उगाए जाने चाहिए। वो भी कुछ नहीं। पुराने जो पोखरे थे वो भी अपनी वर्तमान स्थिति में, उस समय की स्थिति में नहीं आ पाए, वो पेपर पे ही मौज हैं। तो बिहार सरकार जिस उद्देश्य के तहत ये सारी चीज़ें दी, प्रोवाइड कराई, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या वहाँ से भी टैक्स कुछ आ रहे हैं? ये इस पे बिहार सरकार को अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर जितना युवा उद्यमी, लघु उद्यमी, फिर से गाय भैंस के लिए, पशुपालन के लिए जो पैसा पारित किया गया, बैंकों द्वारा दिया गया, उसका क्या रिजल्ट आया कि बस जनता पे अलग अलग प्रकार के कर लादे जाएं, जो पैसा दिया जाए वो उस कार्य से कोई रिजल्ट ना आए, यही चलता रहेगा बिहार में। खैर, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी रहा कि जो क्या नंबर है, भरत तिवारी जी ना, हाँ, भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद स्वर्ण यादव एकता पे जो बात हुई, स्वर्ण SC ST एकता पे जो बात हुई, उस पर मैं कह दूँ कि वाल्मीकि कृत रामायण तो हमारे यहाँ हर घर में पढ़ा जाता है, पूजा जाता है। आ रही बात यादव और स्वर्ण जो एकता की, तो मैं उस पुरानी लाइन को ही दोहरा देता हूँ जो हर कीर्तन में गाया जाता है कि हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। राम के बिना कृष्ण अधूरे हैं, कृष्ण के बिना राम अधूरे हैं। केवल उसी तथ्य पे ध्यान दे लें, यदकुल श्रेष्ठ भगवान कृष्ण और रघुकुल श्रेष्ठ भगवान राजा रामचंद्र जी, दोनों का ही नाम जब साथ में लिया जाता तो हम सब कभी इस एकता से विमुक्त थे ही नहीं। बस थोड़ा बहुत हमारे अंदर मतभेद होता है, कुछ बातों को लेके, मनभेद नहीं है। नमस्कार।